अगर उन्हें कस्टमर डील करने के लिए बोला जाए, तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन बताएँ कि जैसे कि मान के चलिए कि मुझे हार्डवेयर की नॉलेज है और मेरे नियर डियर भी बहुत से लोग हार्डवेयर की नॉलेज है, बट वो कस्टमर को कैसे डील करें? और वो कैसे अपना जो जो भी उनको वर्क आता है, उसको वो कैसे रिप्रेज़ेंट कर पाएँ? थोड़ा-सा आप बताएँगे क्या? बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये चीज़। बाय प्रोफ़ेशनली मैं कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और मैं इस फ़ील्ड में लगभग 2002 से इस फ़ील्ड में वर्क कर रहा हूँ प्रॉपर। और 2002 में बाद मैंने लगभग 1 साल 2 साल की भी जॉब की। उसके बाद जब से 2004 के बाद 2004 के बाद मैंने लगभग अपना ही सेटअप सँभाला है। तो फ़ील्ड का तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हार्डवेयर का कोर्स किया है, और लेकिन वो कस्टमर डीलिंग करने से उनको बड़ी हेजिटेशन होती है कि कस्टमर को हम कैसे डील करें। और थोड़ा-सा लैक ऑफ नॉलेज भी है कि उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि मार्केट में किस तरह से हमें बात करनी चाहिए, कैसे हमें काम करना चाहिए, कैसे अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना चाहिए कि उसको उस कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस बंदे को नॉलेज है। ये मेरे कंप्यूटर को ठीक कर सकता है, ये रिलायबल बंदा है। मोस्टली क्या है ना कि हार्डवेयर की फ़ील्ड के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मार्केट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है, क्योंकि उनको ये अ, मार्केट का उनको नॉलेज तो है, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो चीज़ें उनकी ठीक हैं उसको भी वो बोल देते हैं ख़राब है। अब कस्टमर इस चीज़ को नहीं जानता, वो तो ये जानता है कि आपने जो बोल दिया आपकी बात पे वो फ़ेथ करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा कि आपको पहले तो कस्टमर के साथ आपको फ़ेथ बनाना पड़ेगा अपना। फ़ेथ के साथ-साथ उसको ये फ़ेथ दिलाना पड़ेगा कि आप जेन्युइन वर्क करते हैं, आप ईमानदारी से वर्क करते हैं। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक चीज़ बता दूँ कि मार्केट में कभी भी आप गलत काम करके ज़्यादा दिन तक मार्केट में आप टिक नहीं सकते। आपको जेन्युइन काम करना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, तभी आपको आपकी मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। तो मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि पैसा ही हर बात के लिए आप पैसे को ही प्रायोरिटी दें। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसे भी एक्सपीरियंस देखने पड़ेंगे कि जो आपने नियर डियर में, अपने जानने में, अपने दोस्तों में, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट उस काम को किया है। उससे क्या होता है कि आपकी गुडविल बनती है, आपका फेथ बनता है, और आपका जो वर्क है ना, वो माउथ टू माउथ आपकी पब्लिकेशन करेगा। आप अपना विजिटिंग कार्ड किसी को देंगे, उससे ज़्यादा आपकी वैल्यू वो है कि आप अपने जिनका आपने काम किया, आप उनके रेफ़रेंस से दूसरा रेफ़रेंस लें। तो मेरा कहने का तरीका यही है, कहने का मतलब पर्पज़ यही है कि आप मार्केट में जाके काम कीजिए, और काम करने में क्या कोई बहुत बड़ा टिपिकल वर्क नहीं है ये। कोई कोई बहुत बड़ा हार्ड टास्क नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप अपने कंप्यूटर को भी ठीक करते हैं, जैसे आप अपने के लिए कंप्यूटर कर रहे हैं, वैसे कस्टमर के कंप्यूटर को ठीक कर सकते हैं। आपको करना क्या है भई, कंप्यूटर में बेसिकली क्या चीज़ है जो कस्टमर ज़्यादा यूज़ करता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। ये तो सबके कंप्यूटर में होता है। आपके भी कंप्यूटर में, आपने उसके कंप्यूटर में भी डाल दिया। जो बंदा नहीं भी यूज़ करता उसके कंप्यूटर में डाल दीजिए, आज नहीं तो कल को उसको यूज़ करेगा। और 2-4 सॉफ्टवेयर और होते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप हो गया, और जैसे कोरल ड्रॉ है। अब कोरल ड्रॉ की रिक्वायरमेंट सबको नहीं होती, लेकिन जिसको रिक्वायरमेंट है अगर वो कहेगा तो आप डाल दीजिए। आपको सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता है, एटलीस्ट आपको इंस्टॉल करना तो आता है, और आपको उसको चला के थोड़ी सिखाना कि भई ये कैसे चलता है। आपको तो, आप हार्डवेयर की नॉलेज रखते हैं, आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको उसको प्ले करके थोड़ी दिखाना कि भई ये कैसे चलेगा। आपको तो भाई कोई भी हार्डवेयर वाला है सॉफ्टवेयर को चलाना नहीं जानता। जो सॉफ्टवेयर को जानता है वो हार्डवेयर को करना नहीं जानता। तो मेरा कहना ये है कि पहले तो आप उसके बेसिक सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हैं? एमएस ऑफिस हो गया, एक्रोबैट रीडर हो गया, क्रोम हो गया, और आपका फ़ोटोशॉप हो गया। ये जो मेनली 3-4 सॉफ्टवेयर हैं जो लगभग सभी के कंप्यूटर में होते हैं, और सबको इसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इस सॉफ्टवेयर को ईज़िली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी कंप्यूटर को अगर आप फ़ॉर्मेट करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट एक बार उस कस्टमर से ये ज़रूर आप मालूम कर लें कि उसमें उसका कोई सॉफ्ट डेटा तो नहीं है, और अगर डेटा है तो किस ड्राइव में है। किसी भी ड्राइव में है तो आपके पास एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क होनी चाहिए, या फिर उस हार्ड डिस्क के अंदर अगर एक से ज़्यादा पार्टीशन है, 2, 3, 4 पार्टीशन है, तो आप किसी भी लास्ट के, सेकंड में, थर्ड पार्टीशन में, किसी में भी आप उस डेटा को ट्रांसफ़र कर लीजिए। उसके बाद आप उसके ड्राइव सी फॉर्मेट कर लीजिए।
और कई बार ये कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, भाई हमने फॉर्मेट तो सी ड्राइव किया था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो डी फॉर्मेट हो गया। तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों के लिए कि आप कंप्यूटर को फॉर्मेट करने से पहले जो भी उसकी वॉल्यूम, जो भी उसके ड्राइव है, उसको एक बार रीनेम कर लीजिए। उससे ये क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टीशन में क्या है। अगर आपके जिस पार्टीशन में आपको लगता है डेटा है, तो उसमें आप उसको डेटा के नाम से राइट कर लीजिए। जिसमें विंडोज़ है उसको विंडोज़ के नाम से, वॉल्यूम का नाम चेंज कर दीजिए, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। दूसरा ये कि मैं एक ही सीरीज़ में, एक ही लेसन में मैं आपको सारी चीज़ें तो नहीं समझा पाऊँगा। आगे मैं आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप अगर इस हमारे हार्डवेयर कोर्स को पूरा सीखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ हमारी वीडियो को फ़ॉलो कीजिए। हमारी वीडियो के लिए आपसे हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। हमारे लेसन, हमारे वीडियोज़ सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए हमेशा। कोशिश करेंगे कि आपको जो बेटर से बेटर तरीका है आपको गाइड करने का, आपको समझाने का, वो चीज़ हम फ़ॉलो करें। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए। पहले तो एक बूटेबल पेन ड्राइव हो आपके पास। आपके पास कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए, जिससे कि आप कस्टमर का डेटा उसमें ट्रांसफ़र करके बाद में आप मूव कर सकें। तीसरा, आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होते हैं, वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हों कि आसानी से आप उसको इंस्टॉल कर सकें। और एक बार अगर आपको ज़्यादा हेडेक लग रही है कि भाई मैं ये सारे प्रोसेस नहीं कर सकता, तो एक बार कस्टमर का जो डेटा है, उसको आप कस्टमर को हैंडओवर कर दीजिए कि सर आप अपना डेटा सेव कर लीजिए, किसी भी पेन ड्राइव में, किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव में। उसके पास नहीं है, तो आप अपनी हार्ड ड्राइव दे दीजिए कि सर आप इसमें पेस्ट कर लीजिए, बाद में इसमें कॉपी कर दूँगा। प्रोसेस यही होते हैं और इसी तरीके से आपको फील्ड में वर्क करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यही है कि अभी अगर मैं सारा स्टेप एक ही वीडियो में फॉलो करूँगा, तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप मेरे साथ अगली वीडियो के लिए बने रहिए। मैं आपको धीरे-धीरे इसी तरीके से गाइड करता रहूँगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी नॉलेज दे दूँगा और आप फील्ड में जाकर बेखौफ हो गए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप अपना काम कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत आती है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जहाँ पर हमारे सोशल मीडिया के सारे प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हैं। आप उनके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।